त्रिकोण ने कोई एक बाजू, त्रिकोण एक बाजू ने समांतर दोहरी ली। अब ये बाजू के समांतर दोहरी रेखा मतलब ये होगी। ओके, ये तुम लोग बताया था पहले से। फिर क्या बोला है, समांतर दोहरी रेखा बाकी नहीं बे बाजू, देखिए दो बाजू एक और दो, तीन बिंदुओं में छेद है, एक यहाँ पे छेद रही है, दूसरी यहाँ पे छेद रही है। तो ते बाजू पर कपाता रेखाखंड, अब यहाँ पे दिख रहा है बाजू में क्या होगा, कट मार रहा है कपाता रेखाखंड। ते बाजू ना सम प्रमाण ना विभाजन करे छे कि नहीं। चलो वंस मोर देखो, अब सपोज के एक त्रिकोण है, ओके एकदम परफेक्ट त्रिकोण है, और अगर मैं एकदम सेंटर में लाइन मारूंगा और यहाँ का माप अगर 3 है, यहाँ पे क्या आएगा 4 है, सेम यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 4 होगा, क्लियर। और अगर इसका रेशियो निकालूंगा तो यहाँ क्या होगा 3/4, 3/4 ये भी सेम है। अब ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं, जाहिर सी बात है, जब रेखा एकदम सीधी है, अपना जो त्रिकोण है वो एकदम सही है, तो दोनों का जो माप होगा कैसा होगा, समप्रमाण में होगा। लेकिन अपने साला साबित भी यही करना है कि समप्रमाण में है या नहीं है। तो इसको नाम दे देते पहले, सबसे पहले ए बी सी डी और ई। पता चला भाई यहां तक का, ना खबर पड़े तो पूछ लेना, फिर से बताऊं पहले से, क्लियर। अभी चालू नहीं करा। अब याद रखना, जब भी गुजराती में तुम लोग थियरम लिखे, प्रमेय लिखे, तो इसके अंदर तुम्हारे को 3 चीजें याद होनी चाहिए तुम्हारे को। सबसे पहले पक्ष, हर एक थियरम में लिख देने का, दूसरा साध्य, और तीसरा साबिती। चलो सबसे पहले पक्ष क्या होता है, पक्ष मतलब जो अपने को दिया हुआ है। तो पक्ष में अपने को क्या दिया था, एक त्रिकोण है, कौन सा त्रिकोण था, एबीसी। तो त्रिकोण ए बी सी मा, और एक चीज बताई थी शुरुआत में, अपने को सवाल में दिया था कि समांतर रेखा है, और यहाँ पे अपने कौन समांतर रेखा बनाई है, बीसी डीई। तो बीसी समांतर डीई, ये दिख रही है ये दो लाइना, ये समांतर की निशानी है। चलो वंस मोर, सबसे पहले 3 चीज याद हो जाएगी, पक्ष साध्य साबिती, याद हो जाएगा। सवाल दिया है, सबसे पहला काम ये लिख दो ड्राइंग बनाने के बाद, पक्ष साध्य साबिती। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पहला डायलॉग, जो पक्ष मतलब जो भी अपने को सवाल में दिया है, तो क्या दिया है, त्रिकोण एबीसी मा बीसी समांतर डीई, याद हो जाएगा। याद करते आना बेटा, भैया एग्जाम लूंगा। चलो उसके बाद साध्य, साध्य मतलब जो अपने साबित करना है, क्या साबित करना है, इन दोनों का रेशियो, कौन दोनों, एडी और बीडी या डीबी, जो तुम्हें लिखना है, बीडी लिख देता हूं मैं, ओके। और रेशियो मतलब क्या होता है, अपॉन, और दूसरा एई और ईसी या सीई, जो भी लिखना लिख सकते हो तुम लोग, उसका रेशियो, दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है, ये साबित करना है। 2 चीज फर्क पड़ गई। पक्ष में क्या आएगा, जो अपने को दिया है, त्रिकोण एबीसी मा बीसी समांतर डीई है, क्लियर। तो दूसरा साध्य, साध्य क्या करना है, जो साबित करना है, इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो। कोई डाउट, याद करते आना भाई, अभी याद पूछूंगा। अब आता है साबिती। साबिती में अपने क्या करेंगे, कुछ ना कुछ दोहरेंगे, ओके, तभी अपना जो प्रमेय है वो साबित हो पाएगा। तो देखो मैं क्या दोहरा रहा हूं, सबसे पहले क्या दोहरेंगे अपने, हाँ देखो इधर क्या आएगा, ई है, ई मतलब होता है एजाज सर, और दूसरा तुम्हारा मैथ्स कौन पढ़ाते, तो एजाज सर, नासिर सर। ओके, मैंने क्या करा, एक लंब बनाया, किसके ऊपर, ए बी पे, ए बी नहीं बेटा, ये एडी तो छोटा है, अपने मेन लाइन तो ए बी जो है ना, तो मैंने एक ई एन बनाया काय पे, ए बी पे, क्लियर। और तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, वेरी गुड, जिसको जो चलाता है उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, डीएम करते हैं। डीएम का मतलब होता है मैसेज करना। तो जब भी तुम्हारा कोई डाउट हो, तुम लोग एजाज सर और नाजिर सर को क्या कर सकते हो, डीएम, खबर पड़ी, ई एन डीएम। अच्छा डीएम मैंने कहा, मैं लंब बनाया है एसी पे, पता चला। चलो और भी कुछ करते, और क्या करे, हाँ इसको जोड़ देते, ई बी और डी सी, क्लियर। 4 से क्या करी, पता चला। सबसे पहले मैंने क्या करा, ई एन लंब बनाया किसके ऊपर, ए बी, मेन लाइन ये ए बी। दूसरा मैंने डीएम बनाया किस पे, एसी पे। फिर मैंने कुछ जोड़ा, क्या जोड़ा, ई बी और डी सी, बस अब वो यहां पे मैं लिख दूंगा, ई एन, फिर लंब, लंब की निशानी ऐसी होती है, देखो यहाँ पे एक लंब बन रहा है, यू और यू बन रहा है ना एक लंब, इसको लंब बोलते हैं। ई एन लंब किस पे बनाया मैंने, तो ई एन लंब ए बी, आने डीएम लंब एसी, 2 रो। कोई डाउट यहां तक का, क्लियर। फिर मैंने कुछ जोड़ा भी था, क्या जोड़ा था, ई बी और डी सी, तो लियो भी लिख दूंगा मैं,
ई बी या फिर बी ई, जो भी तुम्हारे लिखना है, अने दूसरा डी सी जोड़ो। कोई डाउट? क्लियर? पता चल गया? इतने में किसी को डाउट तो पूछ लो। सबसे पहले 3 चीजें लिखी अपनों ने, पक्ष, साध्य और साबिती। पक्ष में क्या लिखेंगे? त्रिकोण एबीसी में बीसी समांतर क्या है? डीई के। क्लियर? फिर उसके बाद साध्य, साध्य में जो साबित करना है कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है। क्लियर? फिर उसके बाद मैंने कुछ लंब दौरे, क्या लोग दौरे? लंब एबी, और हम दोनों क्या करना है तुम्हारे? डीएम, डीएम लंब ऐसे। फिर कुछ जोड़ा, क्या जोड़ा? कोई डाउट यहां तक का? चलो अब आगे एक मंत्र दूंगा मैं, एक तरीका बताऊंगा जो तुम्हें किसी को नहीं बताना है। अब यहाँ पे देखो, ये त्रिकोण है, उसके अंदर कुछ बड़े बड़े 2-3 त्रिकोण और दिख रहे हैं, छोटे वाले, गरीब वाले नहीं, थोड़े बड़े वाले। तो देखो, जैसे मैंने एक लाइन करी तो एक त्रिकोण ये बन गया एडीई। इधर साइड जब मैंने जोड़ा तब भी त्रिकोण बन गए बीडीई और सीडी, मतलब इन 3 त्रिकोण बन रहे। देखो, अगर तुम लोग गौर से देखो तो पहला ये एडीई दिख रहा है सबको, ए त्रिकोण एडीई। फिर इधर साइड जब मैंने जोड़ा तब भी त्रिकोण बन रहा था, बीडीई दिख रहा है, बीडीई त्रिकोण बीडी। हाँ, भले आड़ा बन रहा है, त्रिकोण का मतलब क्या होता है? इसके 3 कोण होते हैं। फिर सीडीई। अच्छा, तुम लोग पता है कोई बड़ा डॉन होता है? डॉन नहीं पता तुम लोग को? गैंगस्टर, डॉन बनेगा डॉन। अब कभी भी तुम लोग देखोगे पिक्चर के अंदर, जब भी डॉन आता है ना, तो डॉन हमेशा बीच में खड़े रहता है, बाकी जितनी पंटल लोग होते हैं सब पीछे रहते हैं। जो भी रहता है आगे वाले रहते हैं, डॉन हमेशा कहाँ पे रहता है? सेंटर। सेम है तुम्हारे ये करने का, जब भी त्रिकोण गरीबों के नाम लिखो ना, तो उसके अंदर डॉन को हमेशा बीच में रखने का। दिख रहा है, मैंने सब में बीच में रखा है एडीई। मैं चाहता तो एईडी लिख सकता था, लेकिन मैंने क्या लिखा? एडीई, फिर बीडीई और सीडीई। कोई डाउट? चलो अब चालू करते अपना सीक्रेट मसाला। सीक्रेट मसाला, चलो बस ऐसा डब्बा बनाना है तुम्हारे स्कूल में किसी ने बताया नहीं होगा, बट फिर भी देख लो, ऐसा डब्बा बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेन त्रिकोण को ज्यादा एडीई, इसको 2 बार लिख दूंगा मैं, त्रिकोण एडीई और त्रिकोण एडीई 2 बार लिख दिया। कोई डाउट? फिर नीचे वाले 2 गरीब त्रिकोण थे, उनका भी नाम दिया। वेरी गुड, बीडीई और त्रिकोण। कोई डाउट नहीं होता? क्लियर? ये त्रिकोण का नाम कैसे लिखा? किस आउट हो तो पूछ लो, लिखता आ गया। चलो उसके बाद याद है 2 जने थे, एक कौन था? एजाज सना है सर, ईएन, और हम दोनों को तुम्हारे क्या करना है? डीएम। कोई डाउट? पता चला इतना? चलो भाई, उसके बाद क्या करना है अपने? यहाँ पे जो पहले 2 त्रिकोण थे ना, उसके अंदर पहले वाले के नीचे अंडरलाइन करनी है। शुरुआत क्या है? क्लियर? और यहाँ पे तुम्हारे बनना है सुंदर लाल। सुंदर लाल, सुंदर लाल क्या करता है? जेठालाल को हमेशा टोपी पहनाता है। तो बस तुम्हारे यहाँ पे क्या करना है? टोपी पहना देनी है। पता चला क्या करा? यहाँ पे पहनने वालों के नीचे अंडरलाइन करनी है, और यहाँ पे तुम्हारे बनना है सुंदर लाल और टोपी पहना देनी है। कोई डाउट यहाँ तक का? क्लियर? चलो इतना पूरा खबर पड़ गया। डब्बा सबसे इंपॉर्टेंट है, डब्बे देख के अपने आप देखने कुछ देखने की जरूरत नहीं है, डब्बे से पूरा आंसर आ जाएगा, समझ लो। डब्बा इंपॉर्टेंट है, डब्बा पता चल गया। दोबारा देख लो, सबसे पहले क्या करा? मेन त्रिकोण एडीई, एडीई 2 बार लिख दिया, फिर डीडीई और सीडी। क्लियर? फिर यहाँ पे एजाज सना है सर, उन दोनों क्या करना है? डीएम करना है, ईएन डीएम। क्लियर? फिर यहाँ पे पहले के नीचे अंडरलाइन करना है, और यहाँ पे अपने। कोई डाउट? चलो अब इसके ऊपर से अपने चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम लोग पता है त्रिकोण का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक फॉर्मूला लिख देंगे अपने यहाँ पे, त्रिकोण क्षेत्रफल 1/2 पायो इंटू वेग। कभी सुना है बचपन में? क्लियर? फॉर्मूला क्या आएगा? त्रिकोण का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पायो इंटू वेग। याद हो जाएगा, बस लिख देने का एक बार। फिर उसके बाद चालू करने का अपना डब्बा, ये डब्बा पहला वाला, ठीक है? यहां चालू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेते? त्रिकोण एडीई, तो अपने लिखेंगे एडी, त्रिकोण एडीई नु क्षेत्रफल। डब्बे पे चालू करें, त्रिकोण एडीई नु क्षेत्रफल। फिर उसके बाद 1/2 जो ऊपर अपना फॉर्मूला था, 1/2 इंटू पायो। अब पायो यहाँ पे बहुत मजदूरी लगती है इसको ढूंढने में, लेकिन तुम्हारे को मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे क्या करने का? यहाँ पे देखने का भाई अंदर कौन है, पहले किसके नीचे अंडरलाइन है, तो बस लिख दो एडी।
फिर बाहर देखने का, बाहर कौन है इसके, बस बाहर लिख दो ई है, खत्म, क्लियर। फिर दूसरा ये खत्म हो गया, दूसरे के बारे, दूसरा कौन है, तो त्रिकोण बी डी ई नु क्षेत्रफल, क्या लिखोगे पहले 1/2, फिर लाइन किसके नीचे है, जले के लिए जिगर से पिया, इनटू बाहर कौन है, कोई डाउट भाई, पता चला, दोनों लिखे, क्लियर। अच्छा अब अपने को है अपॉन में चाहिए, तो दोनों को मैं अपॉन में लिख दूंगा, त्रिकोण ए डी ई नु क्षेत्रफल अपॉन त्रिकोण बी डी ई नु क्षेत्रफल, और इन दोनों को अपॉन में लिख दूंगा 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन, फिर 1/2 बी डी इंटू, फिर ऊपर नीचे कुछ कट्टा तो काटेंगे, कुछ कट रहा है, 1/2 कट गया, ई एन कट गया, क्या बचा, बी डी, देखो मिल गया इधर साइड का, पता चला, इसको दे देंगे अपने इक्वेशन नंबर 1। अब 2 लाएंगे, 2 किससे लाएंगे, ई वालों से, इसमें वही प्रोसेस, त्रिकोण बोलो ए डी ई नु 1/2, अब यहाँ पे टोपी किस पे बनाई अपने ने, ए ई बेटा, पहला और दूसरा टोपी नहीं बनाई है, ए और ई, हाँ इसके तो यूं कर रहा है, वरना लाइन नहीं करता मैं, लॉजिक लगा, ओके, हाँ ए ई, और बाहर कौन है, पता चला, सेम वही प्रोसेस, चलो ये खत्म, अब नीचे आ जाओ, त्रिकोण सी डी ई नु क्षेत्रफल 1/2, बताओ सी ई या ई सी, जो तुम लोग चाहो लिख सकते हो, ओके, इनटू, क्लियर। फिर दोनों क्या करेंगे, त्रिकोण ए बोलो डी ई नु और अपॉन में इक्वल टू पहले से करा हुआ है 1/2, क्या करता है, बचा क्या, ए ई अपॉन ए सी, ये आ गया इक्वेशन नंबर, समीकरण एक आ गया अपना, समीकरण 2 आ गया। अब दोनों को इक्वल बताना है अपने, और इक्वल बताने के लिए अपने क्या करेंगे, एक मंत्र याद करेंगे। मंत्र ये है, अपने क्या करना है, ये दो त्रिकोण थे ना, मतलब चीजें छोटे छोटे, कौन से बता दो जरा, उसको अपने इक्वल बताना है, समांतर बताना है। चलो डायलॉग में अपने क्या याद करेंगे भाई, त्रिकोण कौन सी ध्यान बताओ, अब ये दोनों त्रिकोण एक ही रेखा के ऊपर, तुम लोग देखो तो कौन सी रेखा पे, देखो दिख रहा है, बी डी ई किस पे है, डी पे है, और सी डी वो भी कौन सी रेखा पे है, दिख रहा है, एक ही पाए पे दोनों के दो, तो बस डायलॉग में लिखेंगे त्रिकोण बी डी ई अने त्रिकोण सी डी ई एक पाया, कौन सा पाया था, डी ई पर 6, कोई डाउट यहाँ तक का आ जाएगा, याद हो जाएगा, एकदम इजी है, त्रिकोण बी डी ई अने सी डी ई एक पाया डी ई पर 6, याद हो गया। चलो अब दूसरा एक और डायलॉग मानेंगे, दूसरे डायलॉग में हमने लिखेंगे कि ये दोनों रंग दिख रहा है कोई समांतर रेखा के बीच में, कौन समांतर रेखा, हाँ तो लिखेंगे अने बनने समांतर रेखा, कौन सी समांतर रेखा आई, बीसी, बीसी अने डीई नी कहां पे है, बीच में है, वच्चे आवेल छे, पता चला भाई। दो डायलॉग, पहला डायलॉग वापस देख लो, त्रिकोण बीडीई अने त्रिकोण सीडीई एक ज पाया कौन सा, डीई पर छे, अने बन्ने समांतर रेखा, कौन समांतर रेखा, डीसी अने डीई नी वच्चे आवेला छे, पता चला। अब जब दो कंडीशन ऐसी आ चुकी है तो अपने ऐसा कुछ लिख सकते हैं, माटे ये दोनों त्रिकोण का जो क्षेत्रफल होगा ना वो इक्वल होगा। त्रिकोण बीडीई नु क्षेत्रफल इक्वल किसका होगा, त्रिकोण
सी डी इनो क्षेत्रफल। पता चला, जब भी कभी भी दो त्रिकोण एक ही पाया हो और दो समांतर रेखा के बीच में आए हो तो उन लोगों का क्षेत्रफल क्या होता है? क्लियर। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। पता चला। और अब वो 100 वाला डायलॉग, ये 100 है, आ जाएगा। अब चला डायलॉग लिखिए अपने, समीकरण 1 2 અને 3 परथी, और जो अपना था ना दोनों को अपने जोड़ देंगे, एडी अपॉन बीडी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई दोनों अपने लाए थे ना, दोनों का क्षेत्रफल क्या है? सेम सेम है, और इसके लिए अब दोनों इक्वल हो गए, और यहाँ पे खत्म।